प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत ही सुंदर वचन आज के दिन में हम सभी सुनने वाले हैं। अक्सर लोग अपनी ज़रूरतों को लेकर प्रभु के पास जाते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रभु से याचना करते हैं। और बहुत बार लोगों का यह अनुभव है, प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, हमारी तकलीफ दूर नहीं हुई, हमारी बीमारी दूर नहीं हुई, हम आज भी परेशान हैं। और ऐसे अनुभव बहुत सारे लोग बांटते हैं। तो आज के दिन में हम लोग इस बात को सीखने वाले हैं। अगर हमारी पुकार प्रभु के कानों तक पहुंचनी है तो हमें कैसे प्रार्थना करनी है और उसके बाद हमें क्या क्या करना है, इन सारी बातों को हम आज के दिन में सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। हो सकता है आज के दिन में बहुत सारे लोगों ने विशेष रूप से याचना की होगी, अपने दुख तकलीफ को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर प्रभु की दया मांगी होगी। तो यह वचन मैं समझता हूं आप सभी लोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि प्रभु का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। इस वचन को हम लोग ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, विश्वास करेंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे। निश्चित रूप से हम सबों के जीवन में प्रभु की आशीष आएगी। इसलिए मैं आज के दिन में 10 कोड़ियों का दृष्टांत लेकर मैं आप सबों के साथ मनन चिंतन करना चाहता हूं। आखिर ये 10 कोढ़ की बीमारी से ग्रसित थे, ये कैसे ठीक हुए? प्रभु यीशु के जमाने में कोढ़ की बीमारी बहुत ही भयानक बीमारी मानी जाती थी और लोग इस बीमारी के साथ अटैच करते थे पाप। कोढ़ की बीमारी लगी मतलब इसने पाप किया, तब जाके पाप की सजा, ऐसी एक धारणा थी। तो ऐसी बीमारी से वो कैसे उन्होंने छुटकारा पाया, इस बात को हम लोग आज के दिन में समझेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी के सामने 10 कोड़ियों का उस दृष्टांत को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक। यहां पर लिखा है, ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करें? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने इस प्रसंग को सुना, 10 कोढ़ियों का दृष्टांत। यहां पर लिखा है, यरूशलेम की यात्रा करते हुए प्रभु समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। अब किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले। एक जगह पर ये 10 लोग इकट्ठे थे, क्योंकि उस जमाने में ये प्रथा थी, एक नियम था, जिसको कोढ़ की बीमारी लगती थी
उसको अपना घर से बाहर जाना था, समाज से बाहर जाना था। एक ऐसी जगह उनके लिए निर्धारित थी, ऐसे जगह पर उनको एक साथ रहना था। किसी लोगों से वो संपर्क नहीं कर सकते थे, किसी से मिल नहीं सकते थे। और उसके बाद वो बीमारी से अगर ठीक हुए तो उसको प्रमाणित करना पड़ता था। जब याजक इस बात को प्रमाणित करता था तभी जाके वो अपने घर लौट सकते थे। और लोग ऐसे लोगों को घृणित दृष्टि से देखते थे, क्योंकि कोढ़ पाप के साथ अटैच किया गया था। जिस किसी को भी कोढ़ की बीमारी लगती थी, लोग सोचते थे बहुत बड़ा पापी है, पाप का दंड सजा वो भोगता है। ऐसी धारणा, ऐसे सोच, ऐसे विचार थे। यानी कि ये 10 लोग जब एक जगह पर इकट्ठे थे, उनका कोई मान सम्मान नहीं था, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। और इस प्रकार से वो हर प्रकार से, हर एंगल से उत्पीड़ित थे। साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, अनस्पिरिचुअली, ये हर मामले में डाउन थे। समाज में जा नहीं सकते थे, परिवार में रह नहीं सकते थे। और इस प्रकार से इनकी दशा इतनी खराब थी। अब जब एक दिन जब ईसा किसी गांव में जब प्रवेश किए, जब इनको पता चला ईसा आए हैं, तब वो दूर खड़े हुए, क्योंकि नियम वो जानते थे, नजदीक नहीं आ सकते थे, प्रभु के पास नहीं आ सकते थे। दूर खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा? दूर खड़े होके ऊंचे स्वर से दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले। क्या बोले? ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ऊंचे स्वर से उन्होंने ईसा को पुकारा, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। दूर खड़े होके यीशु को उन्होंने पुकारा। पुकारते हुए कहा, सिर्फ दया की भीख मांगी। उन्होंने ये नहीं कहा हम कोढ़ की बीमारी से ग्रसित हैं, हमें ठीक कर दीजिए, नहीं कहा। हम अपने घर परिवार से दूर हैं, हम घर परिवार वापस जाने लायक हो जाएं, ये नहीं कहा। हम बहुत ही परेशान हैं यहां पर रहते हुए, हमें इनसे छुटकारा दीजिए, नहीं कहा। उनकी छोटी सी प्रार्थना रही। छोटी सी प्रार्थना क्या थी? दया की भीख मांगी उस ईश्वर से, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। सामूहिक प्रार्थना, एक साथ उन्होंने आवाज लगाई प्रभु को, प्रभु ईसा, हम पर दया कीजिए। दया की भीख मांगी गई। और इस प्रार्थना में विश्वास था, इस प्रार्थना में दर्द था, इस प्रार्थना में हर प्रकार की एक उम्मीद थी। जब उन्होंने ईसा को पुकारा, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए, उसमें उम्मीद थी, विश्वास था। और विश्वास से की हुई प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंच जाती है। यीशु के कानों में उनकी प्रार्थना पहुंच जाती है। हम सबों को यहां पर यह बात, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर मेरी प्रार्थना प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचती तो क्यों नहीं पहुंचती? हम लोग पढ़ते हैं नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में यहां पर लिखा है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, प्रभु का कान बहरा नहीं हुआ है, वह सुन सकता है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया है, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया है, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है।
अगर हमारी पुकार प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचती, क्यों नहीं पहुंचती? यहां पर उत्तर दिया गया है, हमारे पापों के वजह से, मेरे पापों के वजह से, मेरे अधर्म के वजह से मेरी पुकार प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचती। हालांकि प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, वो सामर्थ्यवान हाथ है, उसका कान बहरा नहीं हुआ है, वो सुन सकता है। अगर मेरी पुकार प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचती, इसका मतलब यह है मेरे जीवन में पाप है। यानी कि प्रार्थना करने से पहले हमें पापों के लिए पश्चाताप करना होगा, पाप स्वीकार करना होगा, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ना होगा। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक बातचीत नहीं हो सकती। मोबाइल के युग में हम सभी जीते हैं। बहुत बार हम लोग जब किसी को फोन करते हैं, अगर वो व्यक्ति नेटवर्क के दायरे में नहीं है तो बातचीत नहीं हो पाती। जब नेटवर्क में जुड़ जाएगा, हमारे कॉल लग जाएगी, तब बातचीत होगी। उसी प्रकार से ईश्वर के साथ भी यही है। अगर मेरे जीवन में पाप है तो कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। पाप के लिए पश्चाताप के साथ ही, पाप स्वीकार के साथ ही वह कनेक्शन जुड़ सकता है। इसलिए जब जब हम प्रार्थना करते इस बात पर ध्यान दें। हो सकता हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते, हम बस अपना निवेदनों को लेकर जाते हैं। इस बात पर, इस दिशा में हम ध्यान नहीं देते कि क्या मेरा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। पाप के वजह से रिश्ता कट जाता है, तो उस रिश्ते को जोड़ने के लिए पश्चाताप करना जरूरी है। जब पश्चाताप होगा, पाप स्वीकार होगा, वो रिश्ता जुड़ जाएगा, तब जाके प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचेगी। अब इन लोगों ने प्रभु को विश्वास से पुकारा। जब वहां पर इकट्ठे थे एक जगह 10 लोग, संभवतः उन्होंने अपने ही अंदाज से उस वक्त उन्होंने पश्चाताप किया होगा, अपनी गलती कबूल की, प्रायश्चित किया अपने पापों के लिए उन्होंने, और उसके बाद यीशु को पुकारा विश्वास से, उम्मीद से कि यीशु को पुकारने से हमारी ये तकलीफ दूर हो जाएगी, हमारी ये दुर्दशा सुधर जाएगी, सही हो जाएगी। विश्वास से, उम्मीद से उन्होंने उस नाम को लिया जो नाम आकाश, धरती और अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। ईसा का नाम आकाश, धरती और अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। उस नाम को लेकर उन्होंने पुकारा, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। धरती और आसमान में जिसका अधिकार है, उस प्रभु को उन्होंने आवाज लगाई और पुकारा, और प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। महत्वपूर्ण बात यह है भाइयों बहनों, अगर मेरी पुकार प्रभु के कानों तक पहुंचनी है तो मुझे प्रभु के साथ रिश्ता जोड़े रखना होगा। जैसे मैंने कहा, पाप की वजह से रिश्ता कट जाता है। प्रभु का वचन हमें बताता है नबी सास के ग्रंथ के माध्यम से, उसका हाथ समर्थ है, कान बहरा नहीं हुआ है, सुन सकता है, हमारी मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है, आशीष दे सकता है, तब जब मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ होगा। अगर मेरा रिश्ता नहीं जुड़ा है, मैं चाहे जितना मर्जी चिल्लाऊं, जितना मर्जी प्रभु को पुकारूं, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहली बात हमें ध्यान देने की यह है कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ा रहे, तब मैं प्रभु को आवाज दूं, प्रभु को पुकारूं, मेरी पुकार प्रभु के कानों तक पहुंचती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जब इन्होंने पुकारा, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए, प्रभु के कानों तक इनकी प्रार्थना पहुंच गई। इन्होंने प्रार्थना किया, इन्होंने प्रार्थना की। बहुत बार लोग क्या करते हैं, फादर जी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। क्या हो गया? हाँ, घर में तकलीफ है। क्या हुआ? बीमार हैं। खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, फादर को ड्यूटी में लगाएंगे प्रार्थना करने के लिए, खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, खुद चर्च नहीं जाएंगे,
खुद संस्कारों में भाग नहीं लेंगे, खुद पश्चाताप नहीं करेंगे, पाप स्वीकार नहीं करेंगे और बता देंगे हमारे लिए प्रार्थना करना। सबसे पहले इस बात पर हम ध्यान दें, मेरा रिश्ता कैसा है प्रभु के साथ। मेरा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़े होने से ही प्रभु के कानून तक मेरी पुकार पहुंच सकती है। अब इन्होंने जब प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी, उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने लंबी लंबी प्रार्थना नहीं की, उन्होंने विश्वास की विनती वहां पर नहीं की, छोटी प्रार्थना, दिल की गहराई से निकली हुई सच्चाई की प्रार्थना, दर्द भरी प्रार्थना प्रभु के दिल को छू जाती है। प्रार्थना हम कितना करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी अच्छी तरह से प्रार्थना करते हैं वो महत्वपूर्ण है। आत्मा और सच्चाई से, दिल की गहराई से निकली हुई पुकार प्रभु के कानों तक पहुंच जाती है। हमेशा प्रार्थना में हम इस बात पर ध्यान दें कि मेरी पुकार क्या मेरे पूरे दिल से, आत्मा से निकलती है। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। वो प्रार्थना सच्चाई की प्रार्थना है, ईमानदारी की प्रार्थना है, वो पावरफुल प्रार्थना है, शक्तिशाली प्रार्थना है और ये प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंची। अब आगे देखिए, जैसे ही ये प्रार्थना उन्होंने की प्रभु से, छोटी प्रार्थना जरूर थी, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। बहुत ही छोटी प्रार्थना, बहुत ही ईमानदारी की प्रार्थना थी, विश्वास की प्रार्थना थी, दर्द भरी प्रार्थना थी, उम्मीद से की हुई प्रार्थना थी। प्रभु ने सुनी। जैसे प्रभु ने सुनी, ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जैसे इन्होंने पुकारा, ईसा ने उनको देखा, प्रभु की दृष्टि पड़ी उन लोगों पर, प्रभु ने उनको देखा और उसके बाद क्या कहा, देखकर कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। क्या कहा? जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। ये लोग सवाल कर सकते थे, प्रभु क्या दिखाएं? कोढ़ की बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु, हम ठीक हुए तभी, ठीक होंगे तभी तो दिखाएं, हम ठीक हुए नहीं, क्या दिखाएं? उन्होंने सवाल नहीं किया वहां पर। क्यों सवाल नहीं किया? क्योंकि जो प्रभु ने वचन सुनाया, वो वचन उन्होंने सुना। क्या वचन सुनाया प्रभु ने? जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। ये प्रभु ने वचन सुनाया और इन 10 कोढ़ियों ने प्रभु का वचन सुना। चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु का वचन सुनना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, प्रार्थना में लोग जाते हैं, साधना में लोग जाते हैं और इस उम्मीद से बैठते हैं मेरी ये दर्द ठीक हो जाए, कमर के दर्द या सिर के दर्द हो या रीढ़ की हड्डी में दर्द है, घुटने में दर्द है, ठीक हो जाए। प्रार्थना नहीं करेंगे। जब स्तुति आराधना होती है मुंह नहीं खोलेंगे। जब हाथ ऊपर उठाने की बारी होती है हाथ बांध के रखेंगे। इंतजार किस बात का? मैं चंगा हो जाऊं तब मैं बोलूं, तब मेरा मुंह खुलेगा। नहीं, वचन सुनना जरूरी है। इन्होंने क्या किया? ना केवल उन्होंने प्रार्थना की, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए, इन्होंने ईश्वर का वचन सुना। जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। वो वचन था उनके लिए। प्रभु ने वचन सुनाया, इन्होंने वचन सुना। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, जहां लिखा है, जो वचन सुनता और उसके अनुसार चलता वह मनुष्य समझदार है। जो वचन सुनता है उसके अनुसार नहीं चलता वो मूर्ख है, और मूर्ख लोगों को स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता। प्रभु ने वहां पर सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, जो मेरी ये बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है वह समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उसके अनुसार नहीं चलता,
वो उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया और उसका नतीजा प्रभु ने सामने रखा। जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया वो टिका रहा, आंधी तूफान बाढ़ में टिका रहा। जिसने बालू पर अपना घर बनवाया गिर गया, नुकसान हुआ, सर्वनाश हुआ। उसी प्रकार से केवल वचन सुनना काफी नहीं है, वचन पर विश्वास करना, वचन के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अब जब प्रभु ने वचन सुनाया, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ, ये वचन उन्होंने सुना, उस पर उन्होंने विश्वास किया। प्रभु के वचनों पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। कुछ लोगों को विश्वास करने में बहुत कठिन लगता है, तकलीफ होती है। किसी इंसान ने और कोई तीसरे इंसान के बारे में कोई बात कही, तुरंत सुनकर विश्वास, भले ही वो बात 100 के 100 झूठ क्यों ना हो। इंसान को इंसान की बातों पर विश्वास बहुत जल्दी होता है, इंसान को ईश्वर की बातों पर विश्वास करने के लिए टाइम लगता है। इन लोगों ने, इन 10 कोढ़ियों ने प्रभु की बात सुनी, उस पर विश्वास किया, इसलिए उन्होंने सवाल नहीं किया हम क्या दिखाएं, उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। प्रभु ने कहा जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ, उन्होंने विश्वास, सुनने के बाद विश्वास किया। अगर प्रभु ने कहा जाओ याजकों को दिखलाओ, इसके मतलब यह है कि हम ठीक हो जाएंगे। एक दृढ़ विश्वास उनके अंदर था, उन्होंने विश्वास किया। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण कार्य, सिर्फ विश्वास करके खड़े नहीं हुए वहां पर, जैसा आदेश हुआ उस आदेश का पालन किया। जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ, वो निकल पड़े। हालांकि उस वक्त ठीक नहीं हुए थे, कोढ़ की बीमारी से ग्रसित थे। उन्होंने ईश्वर का वचन सुना, ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उसके बाद उन्होंने वचन के अनुसार कार्य किया। बहुत ही जरूरी बात यह है भाइयों बहनों, प्रभु के वचन सुनना जरूरी है, ग्रहण करना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है, उसके बाद उस वचन के अनुसार कार्य करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार कार्य किया। अगर मान लो ये प्रभु के वचन पर कार्य नहीं करते, प्रभु का वचन सुनते, प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु का वचन सुनते, विश्वास करते, खड़े रहते वहीं पर, कुछ चमत्कार होता नहीं होता। बहुत बार हम लोग चूक कर बैठते हैं, छोटी छोटी बातों को हम समझ नहीं पाते, हम चूक कर बैठते हैं। बड़े चमत्कार हमारे जीवन में होने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमारी गलती की वजह से वो महिमा हम नहीं देख पाते हैं। मुझे मेरा कार्य करना है, ईश्वर अपना कार्य करता है। ईश्वर का कार्य मेरे जीवन में लागू हो तो मुझे अपनी ड्यूटी, अपना कार्य करना है, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे आदेश दिया वैसे आदेश का पालन किया, वचन के अनुसार उन्होंने कार्य किया, मेहनत की। वो गए, इस विश्वास से गए, किसी ने शक नहीं किया क्या दिखाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं, सीधा गए। बाइबल हमें बताता है ऐसा करने से, कैसा करने से, प्रभु के वचन सुनने से, ग्रहण करने से, विश्वास करने से और उसके अनुसार कार्य करने से रास्ते में वो ठीक हुए। प्रभु हम सबों को आशीष देना चाहता है, अद्भुत से कार्य करना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, लेकिन वो देखना चाहता है क्या मैं उस प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार हूं, क्या मैं उस वचन पर विश्वास करने के लिए तैयार हूं, क्या मैं उस वचन के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं। अगर तैयार हूं तब चमत्कार मेरे जीवन में होंगे, चमत्कार आपके जीवन में होंगे, चमत्कार हम सबों के जीवन में होंगे। बस हमें अपना कार्य पूरा करना है,
अगर हम केवल प्रभु को पुकारें, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु ठीक कर दे, दर्द हटा दे, ये जॉब लगवा दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, और उसके बाद कुछ मैं ही ना करूं, चमत्कार नहीं होंगे। प्रक्रिया देखिए, उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने प्रार्थना सुनी, प्रभु ने वचन सुनाया, इन्होंने वचन सुना, वचन ग्रहण किया, वचन पर विश्वास किया, और उसके बाद वचन के अनुसार उन्होंने कार्य किया। ये 5 बातें हैं। चमत्कार होना हो, अद्भुत कार्य होना हो, ये 5 बातें हैं। सबसे पहले प्रभु को पुकारना, और उसके साथ पश्चाताप, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना, ये सब जरूरी है। प्रभु को पुकारना, प्रभु की बात सुनना, प्रभु की बात ग्रहण करना, उस पर विश्वास करना, और प्रभु की बातों के अनुसार कार्य करना। ये 5 बातें बहुत ही जरूरी है। अगर ये 5 बातें हम करेंगे, चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम में से हर व्यक्ति के जीवन में होंगे, क्योंकि प्रभु तैयार है, तत्पर है। हम लोग तैयार नहीं है। हमने बस ऑर्डर कर दिया, प्रभु ठीक कर दो, उसके बाद कुछ नहीं किया, नहीं होगा। वो पूरा प्रक्रिया हम फॉलो करें, प्रभु का वचन सुने, ग्रहण करें, वचन पर विश्वास करें, वचन के अनुसार मेहनत करें, वचन के अनुसार कार्य करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, और तुम शहतूत के पेड़ से कहते वो कट के समुद्र में लग जा, और वो तुम्हारी बात मान लेता। हमारा विश्वास कैसा है? हम हाथ बांध के रहेंगे, देखेंगे ये पेड़ कब उगड़ेगा, कब जाएगा, जब जाएगा तब हम मानेंगे हाँ बात सही है। कभी नहीं हो सकता। विश्वास पहले, उसके बाद मांगना, उसके बाद मिलना। हमारा डिमांड पहले जाती है, ये होगा तब मैं विश्वास करूंगा। ये इंसानों के साथ हो सकता है, प्रभु के साथ जब हम जाएंगे, विश्वास पहले, उसके बाद मांगना, उसके बाद मिलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अब देखिए, इनकी प्रार्थना सुनी गई, इन्होंने वचन सुना, ग्रहण किया, विश्वास किया, वचन के अनुसार कार्य किया, रास्ते में ठीक हुए। ठीक होने के बाद की बात देखिए, ठीक होने के बाद कितने लोग लौट के आए? एक व्यक्ति लौट के आया। तो जब लौट के आया एक व्यक्ति और प्रभु के चरणों पर उसने दंडवत किया, प्रभु की आराधना की, प्रभु को धन्यवाद दिया, साष्टांग प्रणाम किया प्रभु के सामने, घुटनों के बल वो आया, अपनी कृतज्ञता उसने व्यक्ति की प्रकट की, आभार प्रकट किया। तब प्रभु सवाल करता है, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहां गए? अब यह रेशियो देखिए, 10 लोग थे, 10 लोगों ने पुकारा, विश्वास किया प्रभु पर, कार्य किया, 10 के 10 ठीक हुए। अब रेशियो यह बताता है 9 लोग यानी कि 90% लोग इतना ही चाहते हैं हमारा शरीर ठीक ठाक रहे, शरीर सही सलामत रहे, कोई पीड़ा ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई बीमारी ना हो। शरीर को बचाने की होड़ में है 90% लोग। 10% लोग आत्मा को बचाना चाहते हैं। देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, यही रेशियो चल रहा है। 90% लोग केवल शरीर ठीक ठाक रहे, सब सही है, कैसे हैं? बढ़िया है। बीमार पड़ने पर तुरंत भागेंगे, पैसा नहीं है, कहीं से भी पैसा उधार लाके इलाज होगा, करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्मा को बचाने की बारी आती है,
साल हो जाता है, 2-2 साल हो जाता है, 10-10 साल हो जाते हैं, पाप स्वीकार नहीं है। लोग सोचते हैं खूब खाएं पिएं, शरीर हट्टा कट्टा रहे और सब कुछ सही है। नहीं, प्रभु सवाल करता है, प्रभु सवाल करता है, कहां गए लोग? मैंने इतना कुछ दिया, इतना कुछ किया, उसके बाद लोग कहां गए? प्रभु सवाल करता है। अब एक व्यक्ति जो लौट के आया, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, दंडवत करने के लिए, प्रभु की शुक्रिया अदा करने के लिए आया, उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ ये देखिए, बहुत गहराई से इस बात को समझ लीजिए। प्रभु ने कहा बाकी 9 कहां गए? सवाल किया। और इस व्यक्ति से क्या कहा प्रभु ने? इस परदेशी को छोड़ा और कोई नहीं मिला जो लौट कर ईश्वर की स्तुति करे। तब उन्होंने उससे कहा, प्रभु ने इस व्यक्ति से कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उद्धार यानी कि तुम्हारी मुक्ति हुई है। इसका अर्थ यह है तुम स्वर्ग राज्य में जीने के लिए चुने गए हो। You have been selected to enjoy the eternal bliss. You have been selected. इसका अर्थ यह है, यानी कि अब तक तुम्हारा शरीर बीमार था, शारीरिक बीमारी मैंने ठीक कर दी। अब शारीरिक बीमारी के साथ साथ जब तुमने इस बात का एहसास किया कि ईश्वर ने मेरे साथ इतना बड़ा काम किया, तुमने आके दंडवत किया, उस प्रभु की आराधना की और उसको धन्यवाद दिया, तब उसके फल स्वरूप प्रभु ने क्या किया? उसकी आत्मा को ठीक किया। आत्मा तुम्हारी बच जाएगी, तुम्हारा उद्धार हुआ है। यू हैव बीन सेव्ड। कितनी बड़ी आशीष देखी है। हम लोग मिस कर बैठते हैं ये आशीष। लोगों का टारगेट क्या होता है? साधना में गए, प्रार्थना में गए, क्या करने के लिए? शुगर की बीमारी हो, अन्य कोई बीमारी हो, ये बीमारी हो, वो बीमारी हो, ठीक हो जाए, बड़े खुश। शरीर चाहे जितना मर्जी आप संभालें, सजाएं, संवारें, ख्याल रखें, ध्यान रखें, करना चाहिए, लेकिन शरीर साथ नहीं जाएगा। इस धरती के मिट्टी से बनाया हुआ या मिट्टी का पुतला, कमी कमजोरों से भरा हुआ ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में ही दफनाया जाएगा। इसलिए शरीर को जितना ध्यान हम देते हैं, उससे ज्यादा ध्यान हमें आत्मा की ओर देने की जरूरत है। उस आत्मा जो है अजर है, अमर है, अनंत काल के लिए है। उस आत्मा की देखरेख हम करें। जैसे शरीर के लिए हम भागदौड़ करते हैं, जरा सा कुछ लग गया यहां पर, तुरंत अटेंड करते हैं, होना चाहिए। पाप के ऊपर पाप हम करते हैं, गलती के ऊपर गलती करते हैं, कोई पछतावा नहीं है, कोई पाप स्वीकार नहीं। हर संडे गए, परम प्रसाद लिया, क्या लिया पता भी नहीं। आत्मा पर ध्यान दें। शरीर को अमीर से अमीर लोग आज तक बचा के नहीं रख पाए। शरीर के समय सीमा होती है। जब प्रभु ने निर्धारित किया इतने समय के लिए शरीर है, उसके बाद उसको जाना ही जाना है, उस मिट्टी में मिलना है। लेकिन शरीर के साथ मैं बर्बाद ना हो जाऊं, मुझे बचना है। इसलिए प्रभु के पास जाएं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु का जय जयकार करें, प्रभु का वचन सुने, विश्वास करें, वचन के अनुसार कार्य करें, और प्रभु हमें हमारा उद्धार करेगा। सबसे बड़ी आशीष है उद्धार पाना, मुक्ति पाना सबसे बड़ी आशीष है। अगर सब कुछ हमने पा लिया, मुक्ति नहीं पाई, उद्धार नहीं हुआ हमारा, सब बेकार, फेल है हम। इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है, यदि तुम सारे संसार को अपने हाथ में कर लो, हासिल कर लो, लेकिन अपनी आत्मा गवा दो, तो इससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं।
भाइयों बहनों, प्रभु हम सबों से बातें कर रहा है आज के दिन में। प्रभु हमें सिखाता है, हमें बताता है, हम इस बात को समझें। प्रभु हम सबों से क्या कहता है, इस बात को समझें। शरीर की देख रेख करें, परवरिश करें, ख्याल रखें। कितना कुछ करते हैं शरीर के लिए, बाप रे बाप। थोड़ा त्वचा काला है तो गोरा होने के लिए क्या क्या क्रीम, मोटा है तो पतला होने के लिए क्या क्या करते हैं, पतला है तो मोटा होने के लिए, नाटा है तो लंबा होने के लिए। और इन सारे बातों को देखा जाए कितना ख्याल रखते हैं। और इसी प्रकार से अगर हमारा ख्याल हमने हमारी आत्मा का रखा होगा, कितना सुंदर हमारा जीवन होगा, कितना सुंदर जीवन होगा। वो 9 लोग ठीक हुए कोढ़ की बीमारी से, अपने घर चले गए, लौट के प्रभु के पास नहीं आए। हो सकता बाद में दोबारा बीमारी लगी होगी उनको, दूसरा कोई बीमारी, कोई फायदा कुछ हुआ, बस इतना जरूर हुआ, शरीर स्वस्थ हुआ, घर लौट गए, हासिल कुछ नहीं हुआ। इस एक व्यक्ति को सब कुछ हासिल हुआ, शरीर भी सुरक्षित रहा उसका, आत्मा भी बच गई, स्वर्ग जाने का वीजा भी उसको मिला, टिकट मिला स्वर्ग जाने का। और ऐसी घोषणा प्रभु ने की, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये आशीष हम सबों को मिलनी चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, हम केवल शारीरिक संबंधित सारी बातों से आशीष पाने के लिए प्रभु के पास ना जाएं। प्रभु जानता है हम तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं। आत्मा हमारी स्वस्थ रहेगी, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। ध्यान रखें, शरीर के साथ साथ आत्मा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। आत्मा अजर है, अमर है। कुछ लोग ये भी कह लेते हैं मरने के बाद क्या होता क्या नहीं होता, किसको क्या पता। बाइबल हमें बताता है मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद इंसान तब भी जीता है। मृत्यु में केवल शरीर मरता है। जब इंसान जीता है वो या तो स्वर्ग में जिएगा या फिर नरक में जिएगा। इसलिए इस बात का, इस भूल में ना रहें, मर जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। खत्म केवल शरीर होगा, हम नहीं मरेंगे। तो अगर जीना ही है तो हम स्वर्ग में जिए, नरक हमारा जगह नहीं है। हम सबों के लिए प्रभु मसीह ने जगह तैयार कर रखी है स्वर्ग में, और वो जगह पर हमें जाना है, उधर पहुंचना है। इसलिए हमारी दृष्टि उस स्वर्ग में लगा के रखें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, तब जाके हम आनंद मनाएंगे उस प्रभु के सानिध्य में, स्वर्ग राज्य में, संतों के दूतों के संगत में अनंत काल का जीवन हम बिताएंगे। तो आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु ने हम सबों से बातें की, प्रभु का वचन हमने सुना। इस वचन के अनुरूप हम कार्य करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। जो प्रभु के दृष्टि में ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, उसको बाहर करें हमारे जीवन से। जो कुछ भी अच्छा है उसी में आगे बढ़ें, निरंतर प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु से जुड़े रहें, विश्वास में मजबूत हो जाएं, और इस प्रकार से सुंदर जीवन हम सभी बिताएं। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें।